पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में। अभी हम जो है उसको डिटेल में जानेंगे कि ये सब चीज होता क्या है। ध्यान से देखना, जो पहला वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। अब इसका परिभाषा जानते हैं, इसको समझते हैं ये होता क्या है। मेन देखो, वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय व, पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं, परिमेय व अपरिमेय वाली संख्याओं को, परिमेय व अपरिमेय वाली संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान से देखना इसको, देखो क्या लिखा है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय व अपरिमेय वाली संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी परिमेय और अपरिमेय संख्या आपको पता नहीं है, अभी उसके प्रकार में है, नीचे सबका परिभाषा के करके बताऊंगा और उसको समझाऊंगा, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी मैं यहीं तक इसको लिखता हूं। देखो, परिमेय व अपरिमेय वाली संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अभी एग्जांपल में लिख दे रहा हूं परिमेय संख्या का, जैसे कि मान लो 1/2 शून्य हो गया, 1/2 शून्य, यहाँ से हो जाएगा जैसे -3/2, यहाँ लिख दो करनी 2 करनी 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखना इतना, अभी ये एग्जांपल इसका लिख दिया होगा, जैसे करके हो जाएगा, जैसे अभी इसको आगे आपको समझ में आएगा। देखो पहले परिमेय और अपरिमेय को समझना। इसका जैसे वास्तविक संख्या है, उसका जो काल्पनिक संख्या उसमें लिखा था साइड में, देखो बताया था इसका पिछले वाले वीडियो में। जो संख्या होता है दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। जो काल्पनिक संख्या है वो जो 11वीं में गणित लेकर पढ़ते हैं उनको समझ में आएगा अच्छे से। तो इसका वीडियो काल्पनिक संख्या का अलग से बन चुका है, वो आपको मेरे YouTube चैनल पे क्या है मिल जाएगा, वीडियो पे इसको देख सकते हैं। देखो आगे यहाँ पर अब परिमेय संख्या देखते हैं, दूसरा हो जाएगा इसका। वास्तविक संख्या कई प्रकार है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में परिमेय संख्या को रेशनल नंबर। ध्यान से देखना, परिमेय संख्या होता क्या है, तो इसको अंग्रेजी बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की परिभाषा देखना, यदि किसी पूर्णांक को p/q के रूप में लिखे तथा q नॉट इज इक्वल टू 0, q बराबर नहीं है 0 के, तब इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तब इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां से इसको समझोगे परिमेय संख्या होता क्या है। देखो आपको रटना नहीं है परिभाषा को, परिभाषा क्या करना है आपको समझना है। देखो परिमेय संख्या क्या है, यदि किसी पूर्णांक को p/q के रूप में लिखे तथा q बराबर नहीं 0, ध्यान देना ये बराबर नहीं का निशान है, ऐसे बराबर होता है और बराबर को ऐसे काट दो तो बराबर नहीं 0, तब इसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पर समझना, पूर्णांक आप भी अभी समझेंगे पूर्णांक को भी। जैसे मान लो पूर्णांक होता है, जैसे कि यहाँ मान लो लिख दिए पूर्णांक में, मान लो 1 लिख दिए और बटे में लिख दिए 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऊपर वाला p है और नीचे वाला क्या है q, तो क्या हो गया 1p/q बराबर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। पूर्णांक मतलब होता है पूर्णांक, आगे हम समझेंगे। ये 1/2 क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए, याद रखना। अगर यहीं पर हम लिख दिए 2/0, तो देखो क्या लिखा है प्रश्न में, यहाँ इस परिभाषा में क्या लिखा है, देखो q के जगह में शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर नीचे में शून्य आ गया तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान देना, 2/0 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। इसके जगह में अगर ऐसे लिखते हो, मान लो 0/2, तो ध्यान देना क्या बोला है, नीचे ऊपर में शून्य लिख सकते हो लेकिन नीचे में शून्य नहीं लिख सकते। तो ये 0/2 क्या है, परिमेय संख्या है। इस पे ध्यान देना। देखो 2/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके नीचे में देखो लिखे थे p/q, तो q के स्थान पर क्या आ गया, शून्य आ गया, जबकि q के स्थान पर शून्य
नहीं आना चाहिए। तो आपको शॉर्टकट में याद रखना है, अगर नीचे में शून्य आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं है, और शून्य अगर ऊपर में आ रहा है तो वो परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ इतना? यहां से हो गया। अगर केवल शून्य लिखा है तो भी ये परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, एक होता है। तो याद रखना 0/1 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया इतना? अब आगे देखते हैं परिमेय के बाद अपरिमेय संख्या। यहां देखना, परिमेय के बाद देखते हैं आगे अपरिमेय संख्या। देखना आगे अपरिमेय संख्या। तो जो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहां देखना इसको, यदि इसका परिभाषा पहले, यदि किसी धनात्मक संख्या को, यदि किसी धनात्मक संख्या को वर्गमूल के अंदर लिखे, वर्गमूल के अंदर लिखे तथा वह पूर्ण वर्ग न हो, तथा वह पूर्ण वर्ग न हो, तब इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तब इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान से इसको समझना, बहुत ही काम का चीज है। यदि किसी धनात्मक संख्या को, ध्यान देना, ऋणात्मक संख्या नहीं, यदि किसी धनात्मक संख्या को वर्गमूल के अंदर लिखे तथा वह पूर्ण वर्ग न हो, तब इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ध्यान समझो कि ये होता क्या है। सबसे पहले याद रखना, केवल धनात्मक संख्या, ऋणात्मक नहीं। दूसरा क्या, वर्गमूल के अंदर लिखना है। मान लो कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या जैसे कि लिखे यहां पर ये 2, इसको क्या करना है, वर्गमूल के अंदर लिखना है। अब देखो ये वर्गमूल के अंदर इसको लिख दिए, कोई भी धनात्मक संख्या उसको वर्गमूल के अंदर लिखना है। ये जो है वर्गमूल का निशान है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये जो है वर्गमूल का निशान है, ये वर्गमूल है। इसको करनी भी बोलते हैं, करनी, और इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट, अंडर रूट भी बोलते हैं इसको। देखो यहां पर, देखो वर्गमूल के अंदर 2 को लिखे। अब आप 2 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग कहने का मतलब, जैसे कि मान लो लिखा है 4, अब 4 को देखना, वर्गमूल लिखे, 4 का क्या हो जाता है, 2 गुणा 2, मतलब जिसका जोड़ा बनता है, जोड़ा बन गया वो पूर्ण वर्ग। याद रखना, जिसका जोड़ा बना उसी संख्या से, याद रखना, उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करेंगे तब वो क्या बन जाता है, पूर्ण वर्ग। मतलब ये 4 क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो यहां से याद रखना, 4 का जो वर्गमूल होता है ये कट जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, याद रखना। इसलिए ये 2 क्या है, 2 जो है, यहां से याद रखना ये करनी 4, अगर 4 को लिखेंगे 4 वर्गमूल के अंदर, तब ये अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा। ध्यान देना, ये परिमेय संख्या होगा। यहां ध्यान देखना, लेकिन देखो 2 का जोड़ा बन रहा है क्या, उसी संख्या उसी में। अब ऐसे नहीं करना 1 दूनी 2, नहीं, उसी का उसी में पहाड़ा पड़ने पर 2 आता है क्या, जैसे कि 1 एकम 2, 2 दूनी 2, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तब नहीं होता है तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान देना, तो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, याद रखो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां देखना, जैसे कि 2 बाद क्या आ गया, मान लो 3, अब 3 का बता, उसी संख्या में उसी संख्या पहाड़ा पड़े 3 आता है क्या, 1 एकम 3, 2 दूनी 3, 3 तिया 3, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 जो है अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर हो इतना? 4 का बता दिया, 4 का देखो 2 दूनी 4, 2 घात 2, तो ये पूर्ण वर्ग हो गया। ऐसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, मतलब ये 4 जो है अपरिमेय नहीं होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब याद देखना 5, 5 का देखो उसी का पहाड़ उसी में पढ़ने 5 आता है क्या, नहीं आता, केवल 1 पंचे 5 होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी अपरिमेय होगा।
तो ऐसा बहुत सारा हो जाएगा, जैसे 6, 7, 8, ऐसे ये सब अगर वर्गमूल के अंदर लिखेंगे तब। हाँ, याद रखना, केवल अगर 5 लिखे तो वो परिमेय, ध्यान देना, अगर केवल 5 लिखे तो परिमेय, 5 को वर्गमूल के अंदर लिखे तो अपरिमेय, केवल अगर 3 लिखे तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय, और अगर 3 को वर्गमूल के अंदर लिखे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ध्यान देना, अगर मान लो लिखा है 9, तो 9 का देखना, ध्यान देना, 9 का क्या होता है, 3 तिया 9 बताया था, उसी का पहाड़ा उसी में पढ़ोगे और वो संख्या आ गया अगर, तब वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो 3 की घात 2 वर्ग बन गए ना, तब इसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3, तो 3 ये बन जाएगा परिमेय। तो परिमेय कौन होगा, ये जो वर्गमूल ये 9 है, ये 9 ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये 4 है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। दिमाग में आ रहा है कुछ, तो यहां से ध्यान देना, अगर केवल 2 लिखे तो परिमेय, अगर 2 को वर्गमूल के अंदर लिखे तो अपरिमेय। तो ऐसे ही अगर और भी देख सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है ऐसे वर्गमूल लिखा, मान लो लिखा है यहाँ 25 और यहाँ पर क्या लिखा है 16। अब ध्यान देना इसमें, अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, 25 का क्या होता है 5 गुणा 5, 16 का क्या होता है 4 गुणा 4। तो देखो ये जोड़ा बन के बाहर निकल जाएगा, ये 5 हो गया और इसका क्या हो गया 4, ये जो करनी 25/16, अब ये क्या हो गया, ये परिमेय बन गया। ध्यान देना, तो करनी 25/16 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्लियर है इतना, ये पूर्ण वर्ग है, इस प्रकार इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम आपको क्या करना है, इसको परिभाषा को रटना नहीं है, आपको समझना है वो होता क्या है। तो इसको आप देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। देखना इसी में ही आगे अपरिमेय संख्या, एक चीज और याद रखना, जो अपरिमेय, जो पाई दी है वो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। पाई याद रखना, ये जो पाई है पाई, और याद रखना जो पाई का मान होता है 22/7। अब याद रखना, पाई लिखोगे तो वो अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर 22/7 लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। यहां पर ध्यान देना, देखो केवल पाई लिखोगे, केवल पाई, तो वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान 22/7 लिखेंगे तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। इसका आप लोग ध्यान देंगे।